नमस्कार, मैं कृतिका और पेश आज के प्रमुख खबर। 19 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में नवनिर्मित बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए। जिले के सभी नगरीय निकायों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें उपस्थित नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा सुना गया तथा इंदौर की तरह अपने नगरीय निकाय को स्वच्छ व सुंदर बनाने का संकल्प लिया। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रिद्धि पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लेकर एक अभियान का रूप दे दिया। उनके इस आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है और इस अभियान को आगे बढ़ाया है। इंदौर लगातार विगत 5 वर्षों से देश का स्वच्छ शहर बनकर कीर्तिमान स्थापित किया है। सांसद ने कहा कि हमें भी इंदौर के नागरिकों से प्रेरणा लेकर सीधी को भी एक स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में विकसित करना है। यह शहर हमारा है और इसे स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सांसद ने कहा कि यदि थोड़ा सा योगदान भी करें तो सीधी भी स्वच्छ क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि सभी को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धि सुनिश्चित करने जल जीवन मिशन का संचालन किया जा रहा है। लोगों के घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हमें भी अभियान चलाकर अपने जिले के जल स्रोतों को स्वच्छ करने के प्रयास करने हैं। सांसद ने कहा कि किसी भी अभियान की सफलता लोगों की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर है। हम सभी अपने जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अभियान में सहभागी बने तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। कि वो सरकारी संपत्ति भी हमारे स्वयं की संपत्ति, और जब तक सरकारी संपत्ति सरकार को ऊपर नहीं उठाकर सरकारी संपत्ति को नहीं करेंगे तब तक हम उसको नष्ट करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम उसको खराब करना नहीं छोड़ेंगे। बाकी बातें बहुत जरूरी है। इसलिए हम स्वयं में प्रण करें, स्वयं में संकल्प करें। क्या मांगा है किसी से? बस हम साफ रहें, हम स्वच्छ वातावरण बना के रखें, हम स्वच्छता की ओर अग्रसर में। इंदौर के प्रशासनिक अधिकारियों की काबिलियत नहीं है कि उन्होंने स्वच्छता के आधार पर नंबर 1 पर जाकर इंदौर को कई बार। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि इंदौर ने पूरे देश को एक राह दिखाई है जिस पर चलकर हम स्वयं एवं आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं। इंदौर की ही तरह सीधी शहर भी अपनी कैटेगरी में प्रथम 10 स्थानों में आने के लिए प्रयासरत है। यह जन सहयोग के बिना संभव नहीं है। कलेक्टर ने इस अभियान की सफलता के लिए लोगों से आह्वान किया है कि अपने घरों में गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करें। इसे एक कचरे वाली गाड़ी में ही दें। ऐसा करने से गीले कचरे से जैविक खाद बनाने की कार्यवाही की जा सकेगी। इससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी तथा सीधी के विकास में सहायक होगी। इसके साथ ही कलेक्टर ने पूरे जिले में खुले में शौच को हतोत्साहित करने की भी अपील की है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख महेंद्र सिंह बघेल द्वारा जैविक खाद से होने वाले फायदों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा किसानों से नरवाई नहीं चढ़ाने और उसे जैविक खाद में बदलने की अपील की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कोल द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए नगर पालिका द्वारा किए जा रहे प्रयासों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा नागरिकों से सहभागिता की अपील की गई। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक इंद्र सिंह चौहान, अंजू केसरी, पूनम सोनी, प्रमोद द्विवेदी, बद्री मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक एवं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष अभिनव मिश्र के मार्गदर्शन में वर्ष 2022 में आयोजित नेशनल लोक अदालत के क्रम में वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 मार्च 2022 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चौरहट मछली रामपुर नगर में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त लिटिगेशन प्रकरण, नगर पालिका से संबंधित जलकर एवं संपत्तिकर बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से लिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में क्लेम प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु बीमा कंपनी के साथ प्री सिटिंग बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 21 फरवरी को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस बीमा कंपनी एवं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं तथा दिनांक 22 फरवरी को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य प्राइवेट बीमा कंपनी जैसे इफ्को, टोकियो इंश्योरेंस कंपनी, श्री राम जनरल कंपनी, ICICI आदि के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 3 मार्च को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस बीमा कंपनी एवं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी तथा दिनांक 4 मार्च को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य प्राइवेट बीमा कंपनी जैसे इफ्को, टोकियो इंश्योरेंस कंपनी, श्री राम जनरल कंपनी, ICICI के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में क्लेम प्रकरणों में पीड़ित एवं बीमा कंपनी के मध्य समझौता किया जाता है, जिससे पीड़ित पक्ष को नेशनल लोक अदालत में क्लेम राशि का वार्ड प्राप्त हो जाता है।
इसी प्रकार मोटर दुर्घटना से हुई क्षति से परेशान व्यक्तियों को त्वरित आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएल सोनिया ने जन सामान्य से नेशनल लोक अदालत में अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिले को प्रदेश स्तर पर तीसरे स्थान पर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जिले में संचालन कलेक्टर सीधी मुजीबुर रहमान खान के मार्गदर्शन किया जा रहा है। वर्तमान सेवाश्वर डॉक्टर राजीव गुप्ता द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में निर्धारित किए गए स्वास्थ्य सेवाओं के सूचकांकों के बेहतर प्रबंधन का कार्य जिला कार्यक्रम प्रबंधक सौरभ सिंह चौहान द्वारा कराया गया। परिणाम स्वरूप माह अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक की राज्य स्तर से जारी की गई रैंकिंग में सीधी जिले को तीसरे स्थान का दर्जा प्राप्त किया गया है। राज्य स्तर से मातृ स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धि के आधार पर जिलेवार रैंकिंग के प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांकों एवं योजनाओं को क्रम से इसी प्रकार से शामिल किया गया है। संभावित एनसी के विरुद्ध एएनसी पंजीयन का प्रतिशत प्रसव पूर्व चतुर्थी रात का प्रतिशत गर्भावस्था के दौरान मॉडरेट एनीमिया का चिन्हांकन एवं प्रबंधन गर्भावस्था के दौरान गंभीर एनीमिया का चिन्हांकन एवं प्रबंधन गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप का चिन्हांकन एवं प्रबंधन संभावित प्रसव के विरुद्ध प्रतिवेदित प्रसव का प्रतिशत शासकीय संस्थागत प्रसव के विरुद्ध जननी सुरक्षा योजना के भुगतान का प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को पीएसवाई योजना अंतर्गत लाभान्वित का प्रतिशत आदि है। सेवेश्वर डॉक्टर गुप्ता ने इस उपलब्धि के लिए सिविल सर्जन स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल सीधी एवं समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रबंधक स्टाफ संवर्ग नर्स एएनएम आशा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि ऐसी उपलब्धि को निरंतर बनाए रखने के लिए राज्य स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि उक्त सूचकांकों की समीक्षा नियमित रूप से जिला स्वास्थ्य समिति के बैठक में की जाए। साथ ही मैदानी कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा भी की जाए ताकि मातृ स्वास्थ्य सूचकांकों में और अधिक सुधार परिलक्षित हो सके। नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमिता पाटले के मार्गदर्शन थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक देवनाथ शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने नशीली सिरप का विक्रय करने जा रहे आरोपी सुजीत उर्फ गोलू दुबे पिता संतोष दुबे 19 वर्ष निवासी जरौंधा तथा आकाश नामदेव उर्फ सचिन पिता सुखलाल नामदेव 19 वर्ष निवासी परेलपुर दोनों थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी पहुंचाया है। बताया गया कि थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 लोग नशीली सिरप को लेकर बेचने के लिए जा रहे थे। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कोतवाली देवनाथ शर्मा ने निरीक्षक तरुण बेडिया के नेतृत्व में टीम गठन कर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही रवाना किया। टीम ने विलंब मुखबिर द्वारा बताया स्थान पर फूलमती मंदिर के पास पहुंचकर देखा तो 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखे जो पुलिस को आतंक भागने लगे, जिनको कोतवाली पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं नाम पूछने पर अपना नाम सुजीत उर्फ गोलू दुबे पिता संतोष दुबे 19 वर्ष निवासी जरौंधा तथा आकाश नामदेव उर्फ सचिन पिता सुखलाल नामदेव 19 वर्ष निवासी पटेलपुर दोनों थाना कोतवाली नाम पूछने के बाद पकड़े गए। व्यक्ति के कब्जे में रखी पॉलिथीन की तलाशी ली गई। उसमें कोडीन फास्फेट युक्त नशीली कप सिरप थी, जिसकी गिनती करने पर नशीली सिरप 5960 रुपए की कीमत कुल 40 नग प्राप्त हुई। उसके पश्चात पकड़े गए आरोपियों को थाना लाया गया एवं आरोपी पर मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। एक अन्य कार्यवाही में 9 वर्षों से फरार आरोपी अतुल सिंह पिता छोटे लाल सिंह 27 वर्ष निवासी पुरानी सीधी जो 9 वर्षों से अपराध करने के बाद फरार था, जिसे मुखबिर की सूचना पर से घेराबंदी कर गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली देवनाथ शर्मा, उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक तिलक राज सिंह सेंगर, आरक्षक सुरेंद्र बागरी, प्रभात सिंह चंदेल, चालक प्रधान आरक्षक अशोक भरोलिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुलिस अधीक्षक सीधी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी के निर्देशानुसार आज 19 फरवरी को थाना जमोनी के अंतर्गत ग्राम भाषा में उप पुलिस अधीक्षक कार्तिक तिवारी, थाना प्रभारी निरीक्षक राम सिंह, थाना प्रभारी जमोनी दिव्यांग पांडे की उपस्थिति में जन चेतना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी वर्गों के नागरिक तथा छात्र छात्राएं उपस्थित है, जिन्हें समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने तथा आपसी तालमेल बनाए रखने की समझाइश दी गई। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया। शिविर में बच्चियों को घर परिवार समाज में तथा विद्यालय आने जाने के दौरान सजग रहने, अजनबियों के झांसे में न आने के साथ साथ गुड टच एवं बैड टच के बारे में बताया गया। साथ ही साइबर अपराधी जैसे ऑनलाइन ठगी, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध, एटीएम फ्रॉड आदि के संबंध में जागरूक किया गया। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करें। सीधी पुलिस सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल में आज स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर आशीष गौरेला, नैनीताल शाखा के चीफ मैनेजर रेणु भंडारी, सीनियर एसोसिएट अफसर अधिकारी ने नैनीताल चिड़ियाघर पहुंचकर डीएफओ टीआर विजुलाल को 10 लाख का चेक सौंपकर 2 बंगाल टाइगर व 2 गुलदारों को गोद लिया। जिसके बाद डीएफओ ने जेबों को अंगीकृत करने पर बैंक प्रबंधन और बैंक अधिकारियों का आभार प्रकट किया। इस दौरान
बैंक अधिकारियों द्वारा डीएसओ को 10 लाख का चेक सौंपा गया। देवाशीष मित्रा ने बताया कि सीएसआर फंड से बीते 4 वर्षों से बैंक द्वारा चिड़ियाघर के जीवों को अंगीकृत करने की पहल शुरू की गई है। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। दिग्विजय सिंह की चेतावनी, रतलाम में बोले 2023 का चुनाव आखिरी, ईमानदारी से नहीं लड़ी तो कांग्रेस वापस नहीं आने वाली। एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का लोकार्पण, पीएम ने कहा कचरे से कंचन बनाने के अभियान का हो रहा असर, प्लांट के दिए गांवों से खरीदा जाएगा गोबर। एमपी बोर्ड का पैटर्न बदला, पहली बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में निबंध नहीं आया, प्रश्न भी 1 से 4 नंबर तक के ही पूछे गए। विदिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में कुर्सियां खाली नहीं, नगर पालिका ने 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की, एक भी व्यक्ति नहीं आया। और अब ऐसा राष्ट्रीय हलचल। रूस ने लॉन्च की बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, अमेरिका बोला जंग के लिए तैयार रूसी सैनिक। जल्द लौटेंगे यूक्रेन में फंसे भारतीय, कीव से दिल्ली के लिए 22, 24 और 26 फरवरी को उड़ान भरेंगे विमान। पंजाब बीजेपी के बिगड़े बोल, हमें वोट नहीं देना तो कांग्रेस को डाल दो, आपको वोट देने वाला गद्दार। और जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया, 2 जवान शहीद। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधे एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।